सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर संरचना की बात करते हैं तो संरचना का मतलब होता है ढांचा। संरचना का मतलब होता है ढांचा। और अगर सामाजिक ढांचे की हम बात करते तो परंपरागत रूप से हमारी समाज का क्या प्रारूप था, क्या ढांचा था, किन प्रथाओं को हमारे समाज में समावेश किया गया था, किन नियमों के द्वारा हमारा समाज चलता था, ये सब परंपरागत रूप से जो हमारे समाज के नियम, जो प्रथाएं और जो परंपराएं थी हमारी, वो सब सामाजिक ढांचे कहलाते हैं, संरचनात्मक ढांचा कहलाता है। अब ये संरचनात्मक ढांचा जो हमारा था, उस ढांचे में यहाँ प्रश्न है कि सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो हमारे देश की संरचना, अगर हम देखते हैं अपने देश पर, हम उसके अतीत पर नज़र डालें तो हमारे देश में सबसे बड़ी संरचना हमारी थी कि हमारा देश कृषि प्रधान देश था। हर घर में एक ही काम कृषि से संबंधित, हर घर की एक तरफ आंखें आसमान की तरफ, बादल कब बरसें, कब कृषि का कार्य शुरू हो। चूँकि सिंचाई के हमारे पास आधुनिक साधन थे नहीं उस समय, हमारा कृषि का जो भी व्यवसाय था, जो भी कृषि थी, केवल और केवल वर्षा पर निर्भर करती थी। इसलिए भारतीय कृषि को मॉनसून का जुआ भी कहा जाता है। मॉनसून अच्छा है तो दाव अच्छा लग जाएगा, मॉनसून अच्छा नहीं है तो दाव अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर हमारी कृषि जो संरचना की अगर हम बात करें तो हमारे देश की परंपरागत संरचना कृषि प्रधान देश था। कृषि से ही प्रारंभ होती थी, सारे लोगों का एक ही काम कृषि, एक जैसे व्यवसाय, एक जैसे व्यवहार, एक जैसे कार्य थे। ये हमारे देश की संरचना थी। दूसरा, हमारे देश की संरचना में समावेश होता है उद्योगों का। तो उद्योग हमारे यहाँ कुटीर उद्योग थे। कुटीर उद्योग वह उद्योग होते हैं जो घर पर अपनी आवश्यकता की वस्तुओं बनाने के लिए या बेचने के लिए घर के सदस्यों के द्वारा बगैर किसी मशीन के, बगैर ज़्यादा पूंजी निवेश के स्थानीय स्तर पर जो कच्चा माल होता है उसके द्वारा जो हम उद्योग चलाते हैं अपने घर पर, वो कुटीर उद्योग कहलाते हैं। तो हमारे देश का औद्योगिकरण हुआ धीरे धीरे। उपनिवेशकालीन शासन में हमारे देश का औद्योगिकरण हुआ तो उद्योग से भी हमारे देश की संरचना या ढांचे में परिवर्तन हुआ। जब उद्योग लगे, जैसे ही हमारे देश का परंपरागत संरचना क्या थी, कृषि प्रधान देश था, लेकिन जैसे ही हमारे देश में उद्योगों का क्रम बढ़ा, उद्योगों का चलन आया, तो हमारे देश की समाज में बहुत सारे परिवर्तन आने लगे। सबसे पहला परिवर्तन, छुआछूत कम हुई, अस्पृश्यता जो थी उद्योगों के कारण कम हुई। हम एक साथ मैस या कैंटीन में बैठ करके भोजन करने लगे, एक साथ काम करने लगे, लोगों को रोजगार मिला, युवकों और स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि हुई। चूंकि स्त्रियों और युवकों को भी रोजगार मिलने लगा उद्योगों में, मनुष्य का जीवन में गतिशीलता आई, गतिशील हो गया वो। जब गांव में काम तो गांव में अपने में कृषि का कार्य देखता था, और जैसे ही कृषि का कार्य समाप्त होता था तो वो उद्योगों की तरफ पलायन कर जाता था। तो लोगों के जीवन में गतिशीलता आई। हमारे औद्योगिकरण से हमारे समाज में जो संयुक्त परिवार थे उनका विखंडन होने लगा। संयुक्त परिवार बिखर के एकल परिवार का रूप धारण करने लगे। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन, यही परिवर्तन था हमारे यहाँ। औद्योगिकरण हुआ तो हमारे समाज की संरचना में परिवर्तन हुआ। पहले परंपरागत जो हमारा ढांचा था, हमारा संरचना थी हमारी समाज की, उस संरचना में परिवार का वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार का मुखिया हुआ करता था। लेकिन अब शिक्षित युवक, युवतियाँ या परिवार की स्त्रियाँ भी धन अर्जित करने लगी हैं, कमाने के लिए वो बाहर जाने लगी हैं। तो अब उनका भी परिवार के विशेष निर्णयों में, विशेष फैसले में उनका भी मत लिया जाता है। और यहाँ तक कि अब परिवार में कर्ता जो वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, अब तो इन स्त्रियों को और नवयुवकों को परिवार का संचालन करने का दायित्व दे दिया गया। ये हमारी समाज में परिवर्तन हुआ, संरचनात्मक परिवर्तन। हमारी संरचना पहले कृषि प्रधान, अब उद्योगों की तरफ बढ़ी। हम एक और संरचना के बारे में आपको बताते हैं। हमारे समाज, जो भारतीय समाज था, प्राचीन कालीन जो समाज था, भारत ग्रामीण या गांव का देश है। हमारे यहाँ नगर कम, गांव ज़्यादा थे, ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी, आज भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें परिवर्तन हुआ। हमारे देश का नगरीयकरण हुआ। ये दूसरा संरचनात्मक परिवर्तन है। पहला औद्योगिकरण, क्योंकि कृषि से हम उद्योगों में प्रवेश किया हमने, और अब हम गांव से नगर की तरफ बढ़े।
नगरीयकरण हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे कस्बे नगरों का रूप लेने लगे, और जो नगर थे वो महानगरों का रूप लेने लगे, जो गांव थे थोड़े बहुत बड़े हुए वो छोटे छोटे कस्बों का रूप लेने लगे। तो हमारे देश की संरचना में परिवर्तन होने लगा, हमारे देश की सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। ग्रामीण और नगरीय जीवन में बहुत अंतर होता है। ग्रामीण लोग प्रकृति से सीधे जुड़े होते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि नगरीयकरण के कारण लोगों का मुख्य व्यवसाय गैर कृषि कार्य, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार इत्यादि हो गया। और ग्रामीण समाज में प्राथमिक संबंध होते हैं, जबकि नगरीयकरण में या नगरीय समाज में द्वितीयक संबंध पाए जाते हैं। तो ये सारे परिवर्तन हमारे सामाजिक परिवर्तन में, जो सामाजिक की जो संरचना थी उसमें परिवर्तन होने लगे। पहली संरचना बदली हमारी, कृषि से उद्योग बन गए, कृषि से हम उद्योगों की तरफ बढ़े, ये परिवर्तन हुआ। दूसरी संरचना में परिवर्तन हुआ हमारी में, गांव से हम नगरों की तरफ बढ़े, दो परिवर्तन हुए। तो ये सामाजिक संरचना। अब सामाजिक संरचना से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, समाज में क्या परिवर्तन हुए, ये हम आपको बताते हैं। समाज में सबसे पहले तो इन परिवर्तनों से या इन संरचनात्मक परिवर्तनों से समाज में शिक्षा का प्रसार हुआ, शिक्षा की जागृति हुई, लोग आत्मनिर्भर हुए, संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार बने, छुआछूत समाप्त हुई, अस्पृश्यता की धारणा धीरे धीरे जाती रही। साथ ही साथ अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहन मिलने लगा, प्रेम विवाहों को प्रोत्साहन मिलने लगा, और समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीति थी वो समाप्त हुई है। धर्म का जो पहले ज़्यादा महत्व था हमारी समाज में, अब वो कम हुआ। जातिवाद का भी प्रचलन अब कम हो गया। जातिवाद का पहले प्रभाव ज़्यादा था समाज में, अब जातीयवाद का प्रचलन कम हुआ, जातिवाद का प्रभाव कम हो गया है। पहले हमारी समाज में जातीय संस्तरण था, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, लेकिन अब इसमें भी परिवर्तन हो गया। अब श्रेष्ठ कौन है? अब कोई विशेष जाति श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि अब श्रेष्ठ वो है जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास शिक्षा है, जिसने अच्छी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, अच्छे पद पर वो पहुंच जाता है, तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है। तो हमारे समाज में ये संरचनात्मक परिवर्तन है। यहाँ लिखा है सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाओं का आशय स्पष्ट कीजिए। संरचनात्मक प्रक्रिया, ये सबसे पहले हम लिख लेंगे औद्योगिकरण। ये है संरचनात्मक प्रक्रिया। किससे हुआ औद्योगिकरण? कृषि से औद्योगिकरण हो गया हमारा। जो हमारी कृषि अर्थव्यवस्था थी अब वो औद्योगिकरण में परिवर्तित हो गई। दूसरी थी हमारी नगरीयकरण। संरचनात्मक परिवर्तन की तीसरी प्रक्रिया है संस्कृतिकरण। संस्कृतिकरण हमारे समाज में परंपरागत रूप से संस्कृति उच्च जाति के लोगों के नियम, उनके आचरण इत्यादि को माना जाता था। वो क्या आचरण करते हैं, उनके क्या रहन सहन है, क्या तरीके हैं, ये संस्कृति थी, और इसको वो जीवन पर्यंत सीखते थे। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत सारे अच्छे गुणों को अपने अंदर समायोजित करते थे, अपने आचरण में उनको उतार लेते थे। लेकिन जब निम्न जाति के लोगों के द्वारा, एवं श्रीनिवास ने लिखा है इसके बारे में, सामाजिक परिवर्तन के बारे में, संस्कृतिकरण के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है। जब निम्न जाति के लोग उच्च जाति के आदर्शों, उनके व्यवहार, उनके रहन सहन, उनके जीवन यापन की कला, जीवन यापन के तरीके इत्यादि को वो अपनाने लगते हैं, तो इस दशा को संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण से बहुत सारे परिवर्तन हुए। जो पहले मांस और मदिरा का सेवन करते थे अब वो शाकाहारी हो गए हैं। जो पहले कई दिनों तक पवित्र नहीं होते थे अब वो प्रतिदिन सुबह उठ करके स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। जो पहले तिलक नहीं लगाते थे अब वो तिलक लगाना शुरू कर दिया है। जो पहले भजन पूजन जानते नहीं थे अब वो भजन पूजन करने लगे। बहुत सारे ऐसे उन्होंने अपने अंदर वो विकसित किए जिससे कि लोगों में ये लगे कि हम भी उच्च जाति के समान हैं और हमारे अंदर भी उनके गुण विकसित हैं। तो इन सब चीज़ों को संस्कृतिकरण कहते हैं और इस संस्कृतिकरण ने भी हमारे समाज की संरचना में बहुत सारे परिवर्तन पैदा किए हैं। ये तो तीन चीज़ें होंगी। अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो किंग्सले डेविस ने लिखा है सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन। उन्होंने लिखा है कि सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात
समाज के ढांचे और कार्यों में होने वाले परिवर्तन या पैदा होने वाले परिवर्तन से होता है। किंग्सले डेविस ने लिखा है ये, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में पैदा होने वाले परिवर्तन से होता है। जो भी हमारे सामाजिक संगठन के ढांचे, कार्य, इनमें जो परिवर्तन पैदा हो जाता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। तो प्रश्न हमारा था सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाओं का आशय। पहली प्रक्रिया है औद्योगिकरण, दूसरी है नगरीकरण और तीसरी है संस्कृतिकरण। इनने पूरे समाज के परंपरागत ढांचे को बदल के रख दिया है। अगला प्रश्न